आयरा कामयार से नाराज होती है और सीधे अपने अब्बू इरफान साहब के घर पहुंच जाती है। इरफान साहब उसे अचानक घर पर देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं। उस पर आयरा कहती है, अब्बू, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं कामयार के साथ नहीं रह सकती। मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। सुनते ही इरफान साहब को सुकून मिलता है। वो आयरा को अपने गले से लगा लेते हैं। दूसरी तरफ कामयार की दादी घर में परेशान हो रही होती है। वो कामयार को बताती है, बेटा, सुबह की गई आयरा अभी तक घर वापस नहीं आई। सुनकर कामयार परेशान हो जाता है। उधर आयरा अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए अपने घर वालों के साथ निकल जाती है। कामयार घबराकर आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा उसका नंबर नहीं उठाती। कामयार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर ताला लगा देखकर उसे होश उड़ जाते हैं। वो इरफान साहब को कॉल करता है तो बताता है, कामयार, अब बहुत देर हो चुकी है। आयरा मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही कामयार अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। एयरपोर्ट पे वो देखता है आयरा अपनी फैमिली से मिल चुपकर एयरपोर्ट को टेक ऑफ कर रही होती है। तो मियार फौरन वहां पहुंचता है। आयरा का हाथ पकड़ लेता है। वो रोते हुए उससे माफी मांगता है। कहता है, आयरा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें यूं इरिटेट नहीं करना चाहिए था। आयरा उसे कुछ कहने वाली होती है तो अचानक उसे चिकन आता है तो वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। देखकर कामयार और इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। कामयार उसे अपनी गोद में उठाता है और फौरन अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टर आयरा को चेक करते हुए बाहर आकर कहते हैं, मुबारक हो, आयरा प्रेग्नेंट है। यहाँ पर कामयार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं लेता। इरफान साहब का भी दिल पिघल जाता है। कामयार को माफ करके अपने गले से लगा लेते हैं। यहाँ पर फलक भी आयरा के कमरे में जाकर उसे मुबारकबाद देती है, जिसके बाद कामयान आयरा को बड़े प्यार से अपने घर ले आता है। जब ये खबर फरिया तक पहुंचती है तो वो उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होती। उसके दिल में एक जलन की आग लग जाती है। वो सोचती है, अगर आयरा का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो कामयान मेरा कभी नहीं होगा। और ये एक खौफनाक प्लान बनाती है। चुपके से कामयार के घर में आती है, सीढ़ियों पे ऑयल गिरा देती है। थोड़ी देर बाद आयरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। वो जैसे ही पहला कदम सीढ़ियों पर रखती है, उसका पैर फिसलता है। वो एक दर्दनाक चीख मारती हुए लुकड़ते भी नीचे गिरती है। उसी टाइम कामयाल ऑफिस से घर पर आता है। वो आयरा को यूं सीढ़ियों पे पड़ा देखकर उसका खून खौल उठता है। फौरन आयरा को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। इसके बाद वो अपनी अम्मी और मुलाजिमों से पूछता है, घर पे कौन आया था? जिस पर एक मुलाजिम बता देता है, साहब, फरिया बीबी आई थीं। वो बड़ी घबराहट में भाग गई थीं। ये सुनते ही कामयार सीधा फरिया के घर पहुंचता है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। उसे चीखता हुआ कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, खाली एक नफरत में उसकी जान लेने को तुल गई। उसी टाइम पुलिस को बुलाता है, फरिया को अरेस्ट करवा देता है। जब आयरा की हालत सुधरती है, डॉक्टर बोलते हैं बच्चा को कुछ नहीं हुआ, पेशेंट की जान भी बच गई है। तो इरफान साहब कामयार से कहते हैं, बेटा, यहाँ पर आयरा की जान को खतरा है, उसे लेकर मलेशिया चले जाओ। कामयार आयरा के पास जाता है, उसे माफी मांगते हुए मलेशिया चलने का कहता है, लेकिन आयरा जाने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने अब्बू के घर पे ही रहूंगी। यहाँ पर कामयार आयरा की जिद को मान लेता है। आयरा की देखभाल के लिए उसके घर में एक खास मेड रख देता है, जो आयरा का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। वहीं 1 साल बीत जाता है। कामयार अपने बिजनेस को और बढ़ा लेता है। वो पहले की तरह बन जाता है। दूसरी तरफ घर में एक दिन अचानक आयरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इत्तेफाक से इरफान साहब भी घर पे मौजूद नहीं होते। घबराती हुए कामयार को कॉल करती है और कहती है, बेटा, जल्दी आ जाओ, आयरा के बच्चे का इस दुनिया में आने का वक्त हो गया है। यहाँ सब कुछ ऑफिस में छोड़कर फौरन गाड़ी में बैठकर घर पे आता है और वो आयरा को संभालते हुए अस्पताल लेकर जाता है। देर में डॉक्टर आकर बताते हैं, पेशेंट की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इनको खून की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद कामयार का खून चेक करा जाता है। वो आयरा से मिल जाता है। कामयार अपना खून देखकर आयरा और अपने बच्चे की जान बचाता है। घंटों बाद डॉक्टर आके बताते हैं, आयरा के घर बेटा पैदा हुआ है। ये सुनते ही इरफान साहब खुशी से झूम उठते हैं। वो इश्तियाक से कहते हैं, खुशी का मौका है, जाओ पूरे अस्पताल के लिए मिठाइयाँ लेकर आओ। मौका आयरा के कमरे में जाते हुए अपने बेटे को गोद में उठाना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।